जब 2026 का पेपर हुआ था ना, तो पूरे सोशल मीडिया पर एक ही चीज ट्रेंड कर रहा था कि पेपर टफ आया है, पेपर टफ आया है, पेपर टफ आया है। अब देखो 2026 का पेपर कैसा भी आया हो, कितना भी टफ आया हो, 2027 का पेपर आपको इजी ही लगेगा। ये मेरा वादा और गारंटी दे रहा हूं कि आपको पेपर इजी लगेगा। कुछ जुगाड़ मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ तरीका बताने वाला हूं, उसके लिए तो पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो जुगाड़ क्या है। तो देखो, भले ही 2026 का पेपर कितना भी टफ आया हो, फिर भी जो बच्चे हमसे कनेक्टेड थे, उनके मार्क्स मैंने आपको दिखाया, रिजल्ट आपको दिखाया। उन बच्चों के रिजल्ट कैसे थे ये आपने सोचा कभी? 98, 99। तो भले ही 2026 का पेपर कितना भी टफ हो, तब भी बच्चे 98, 99 कैसे ला रहे थे? उनका 98, 99, 97 कैसे आ रहा था? उनको पेपर इजी कैसे लग रहा था? क्योंकि उनको भी मैंने यही जुगाड़ पिछले साल बताया था। तो जो जुगाड़ मैंने उनको बताया था, वही जुगाड़ आपको बताने जा रहा हूं। एंड बिलीव मी, आपको पेपर इजी ही लगेगा। तो वो क्या सरप्राइज है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपके लिए एक लाइन लिख के लाया हूं। देखिए, एक सारथी की तरह कदम कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, ये मेरा वादा है। एक सारथी की तरह, जैसे कहते हैं ना कि सारथी रास्ता दिखाता है, तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारा 2027 का पेपर इतना इजी आपको लगे कि तुम बोलो अरे ये मैं बोर्ड्स का पेपर कर रहा हूं। ये रिएक्शन होना चाहिए, मुझे आपके चेहरे पे ये रिएक्शन देखना है कि यार ये पेपर था या हलवा था, ऐसा रिएक्शन मुझे देखना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या पिछले साल के बच्चों को रिकमेंड किया था, या मैं उनको क्या स्ट्रेटजी बताई थी जिसकी हेल्प से उनको पेपर बहुत ईजी लगा और वो स्कोर करके बैठे हुए हैं। अब आपकी बारी है, तो मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं ये एडुगार्ड की मोस्ट रिकमेंडेड बुक। अब तुम बोलोगे सर आप तो ये प्रमोशन कर रहे हो। भाई प्रमोशन वाली बात नहीं है। इसके अंदर जो क्वेश्चन हमने सेट किया है ना, खुद बैठ के किया है। आपको पता होगा मैं बहुत टाइम से अनाउंस कर रहा हूं कि आपके लिए कुछ हम बुक रेडी कर रहे हैं। तो मैंने, इनकी टीम ने, सबने मिलकर बहुत मेहनत से हमने क्वेश्चन सेट किया है। इन्हीं बुक को फॉलो करके पिछले साल के बच्चे 98, 97, 99 ला चुके हैं। आपने हमारे बच्चों का इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने खुद ही बताया था कि जो सर ने बुक रिकमेंड किया वो बहुत तगड़ा, बहुत अमेजिंग है। तो आप रिकमेंडेशन वाली वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको ऐसा लगे तो। लेकिन बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। अभी मैं इसके फीचर एक्सप्लेन करूंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत मतलब सुकून मिलेगा कि यार चलो सर के लेक्चर से हम पढ़ लेते हैं। हम पढ़ने के बाद सोचते हैं प्रैक्टिस कहां से करें, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे पीडीएफ है, सारे पीडीएफ बाहर में जाए, दुनियादारी के क्वेश्चन बाहर में जाए। अब आपके पास सिंप्लीफाइड मैनर में आपके पास ऐसे बुक्स मिलेंगे। आप कुछ नहीं करना है, आपको लेक्चर से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और इनसे प्रैक्टिस करना है। इसके सारे फीचर बताने जा रहा हूं, इसको एक एक करके देखो। अब ये जो पूरा ने स्ट्रिक्टली जो लेटेस्ट सिलेबस है उस पर बेस्ड है। अब हम पहले फीचर की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बच्चे को क्या चाहिए होता है कि सर आपके यूट्यूब लेक्चर से हमने पढ़ लिया या कहीं से भी हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार रिवीजन हो जाए। तो एक प्रॉपर डिटेल्ड रिवीजन के लिए हमने नोट्स डाले हुए हैं। नोट्स इस बुक में हमने नोट्स भी डाले हुए हैं। जैसे ये बुक है, तो बुक का अगर आप फ्रंट पार्ट देखते हो ना, तो इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, सभी चैप्टर के नोट्स ऐसे मिल जाएंगे, बहुत ही डिटेल्ड में नोट्स। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खतरनाक चीजें होती है, उसको कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया है हमने ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चुके। तो ये सबसे पहला हमारा फीचर है बुक का। फिर दूसरे की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन, और ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी बकवास क्वेश्चन उठा लिया। हमने क्वेश्चन को ऐसे सेट किया है कि आपका टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, हर टॉपिक आपका क्लियर हो। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन का कवरेज करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड हो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे वो एग्जाम्पलर बेस्ड हो, चाहे ये गवर्नमेंट की बुक आती है दीक्षा उस पर बेस्ड हो। फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी दिया है हमने कि आपको इंटरनेट पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े। भाई वहां ढूंढ रहे सॉल्यूशन, यहां ढूंढ रहे सॉल्यूशन, हर जगह सॉल्यूशन ही ढूंढ रहे। तो आपको स्टेप बाय सॉल्यूशन मिलेगा। कि कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते पर हमें नंबर नहीं मिलता। नंबर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कैसे हमें स्टेप बाय सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सॉल्व करने की भी आपको टेक्निक सिखाएंगे, और ये सब मैंने खुद ही किया है अपनी टीम के साथ मिलकर। फिर रिलेटेड थियोरी, आपको अगर मान लो कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के पीछे थ्योरी क्या लगी ये भी हम बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या हमें समझदारी दिखानी है या क्या हमें प्रिकॉशन लेना है, वो डिस्क्लेमर क्वेश्चन सब, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, रिलेटेड थ्योरी हो, क्या क्या गलती बच्चे आमतौर पे करते हैं, वो सब कुछ आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि भाई खबरदार कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसी गलती मत करना, मैक्सिमम बच्चे करते हैं। तो इसमें हमने एक्सपीरियंस डाला है, अपना एक्सपीरियंस। तो अब इसमें क्या है, क्वेश्चन पॉइंट का मतलब है कि आपको हम खबरदार करेंगे कि भैया ये गलती लोग करते हैं, आप मत करना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डाल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम फीचर की बात करें तो मिलता है आपको टॉपर्स कॉर्नर। अभी टॉपर्स कॉर्नर क्या है कि टॉपर्स की आपको आंसर शीट मिलेगी। अब इस आंसर शीट से क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस क्वेश्चन को कैसे किया है टॉपर ने, कैसे डायग्राम बनाया है, कैसे रिप्रेजेंट किया है। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। तो इसको स्किल सीखने का मौका मिलेगा, आंसर राइटिंग के स्किल सीखने का आपको मौका मिलेगा। फिर ना ये आपको दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ये सब आपको सीखने को मिल जाएगा। और जो टॉपर्स कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हैं वो भी आप इसको देख के समझ सकते हो। कई बार टॉपर्स अंडरलाइन करते हैं, कई बार हाईलाइट करते हैं। तो ये जो बिल्कुल
बेस्ट क्वालिटी में आपके पास जब पेज में आप देखोगे तो अपने आप समझने लग जाओगे अपने आप। अब देखो यहाँ पर जो अगला है बोनस नंबर 2 जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो क्या है, देखिए, टू सॉल्व्ड पास्ट ईयर पेपर। जो पिछले साल का पेपर है वो हमको सॉल्व करके दिखाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, आप जो भी सब्जेक्ट आपके पास होगा, ठीक है। 2 सैंपल पेपर भी देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, और इससे आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि भैया आप पिछले साल के पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, फिर आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो टाइम पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो बुक है, ये जो बुक है, मैं आपको एक बार टेबल से उठा के दिखाऊं। ये जो बुक है आपके पास, ये हमारी केमिस्ट्री की बुक है, फिर ये हमारी मैथमेटिक्स की बुक है, और ये हमारी फिजिक्स की बुक है। तो मैंने और मेरे टीम ने मिलकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए डिजाइन किया है, जिसको हम बोल रहे हैं मोस्ट रिकमेंडेड बुक। मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है। तुम मेरे फैमिली की तरह हो, तुम्हें कोई गलत सलाह नहीं दूंगा, आप सब जानते हो मेरे को, और मेरे ट्रस्ट के हिसाब से आप इसको जरूर ले लो और अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो, लास्ट में आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अभी से ही आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। हम कहते हैं ना कि लास्ट में देखा जाएगा, लास्ट में प्रैक्टिस कर लूंगा, लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। लास्ट में कुछ भी नहीं होता है। आपका रिजल्ट आज से ही डिसाइड हो रहा है। आपका रिजल्ट आज के डिसीजन से डिसाइड होगा। आप दुनियादारी के पीडीएफ के चक्कर में पड़े रह जाओगे, डीपीपीस के चक्कर में पड़े रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बहुत सिंपल सलाह दे रहा हूं। हम अपने टाइम पर कैसे पढ़ते थे? सबसे पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते थे, और हमारे पास एक बुक होती थी, बुक जैसे ये बुक है, तो हमारे पास बुक है, हम बुक उठाते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, जो हमें ना आए उसका सॉल्यूशन देखते थे और सीखते थे। हम क्वेश्चन और उसके आंसर से सीखते थे। ऐसे धीरे धीरे करते करते आपको परफेक्शन मिल जाएगा। और इनके अंदर चाहे आप कोई भी ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, चाहे कोई भी तीनों में से कोई भी बुक ले लो, इन सब के अंदर हमने इतने वैरायटी के क्वेश्चन डाले हैं ना कि इनसे बाहर आने के चांसेस ही नहीं है। जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो भले ही सबको पेपर टफ लगेगा, आपको पेपर इजी लगेगा, क्योंकि इसमें सभी वैरायटी के क्वेश्चन हैं और आप सच में सीरियस होकर प्रैक्टिस करके गए हो। तो प्लीज लास्ट के भरोसे मत रहो। मैं आपको एक यकीन दिला रहा हूं कि ये आपके लिए सबसे तगड़ी चीज है, सबसे तगड़ी चीज। इसको अभी मंगाओ, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और लास्ट के भरोसे मत रहो, क्योंकि याद रखना, रिजल्ट हर दिन बनता है और रिजल्ट आपका आज से ही बनेगा। सो प्रैक्टिस करो, खूब दबा के प्रैक्टिस करो। अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपके पास आपका खुद का क्वेश्चन बैंक आ चुका है। दिस इज योर मुनील सर, लव यू ऑल। खूब प्रैक्टिस करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी मंगाओ।